साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों RO 2016 के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ लगातार जारी है। साथियों लगातार टेस्ट कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में साथियों आज का जो ये वीडियो है साथियों ये 5वां फुल टेस्ट है हिंदी से संबंधित। तो चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है आज का, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। साथियों क्या है? शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत या फिर आदरणीय। तो साथियों आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, आदरणीय। साथियों आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। आदरणीय का अर्थ होता है दोस्तों आदर करने योग्य। तो देख लेते हैं शिष्ट का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत, इसके अलावा दोस्तों सुशील, सज्जन, शालीन, अनुशासित और नम्र। साथियों विनीत का अर्थ होता है नम्र, विनय। तो ये सभी जो है साथियों शिष्ट के पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। महीप, श्रेष्ठ, आर्य या फिर कुलीन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका सही विकल्प है महीप। महीप अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। महीप किसका पर्यायवाची है? तो यह है राजा का। किसका है दोस्तों? राजा का। राजा इसके अलावा कौन कौन से हैं? राजा का नृप, नृप, भूपाल, ठीक है, नरपति, ये सभी जो है राजा के पर्यायवाची हैं। तो अभिजात महीप, अभिजात का पर्यायवाची महीप नहीं है। श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन ये सभी जो है अभिजात के पर्यायवाची हैं। चलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची कौन सा है? कामना, याचना, श्लाघा या फिर निवेदन। आपको बताना है कौन सा है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी, श्लाघा। स्तुति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं देख लेंगे। प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा हो गया, श्लाघा हो गया, ओके। तो ये सभी जो है साथियों आपको बताना है इसमें से एक बताना है आपको कि नदी, ठीक है, नदी किसका पर्यायवाची है? नदी किसका पर्यायवाची है? तो स्तुति का पर्यायवाची इसमें है श्लाघा। चलिए देखेंगे अभी अगला प्रश्न। प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है? प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है? कुंभिल, कृशाणु, श्लाघा या फिर अमर्ष। तो साथियों अभी अभी हमने देखा प्रशंसा का जो पर्यायवाची है वो है श्लाघा, ठीक है। अमर्ष किसका पर्यायवाची है दोस्तों आपको बताना है। तो अमर्ष है क्रोध का पर्यायवाची, कृशाणु है अग्नि का अर्थात आग का पर्यायवाची, कुंभिल, कुंभिल है दोस्तों चोर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है कौन सा है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, अम्बुद, पुष्कर या फिर केसी। तो आपको बताना है सुंदर शब्द का इसमें पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका सही विकल्प है ए, चारु, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से होता है? ललित, ठीक है, रम्य, ओके, रुचिर, ये सभी जो हैं सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। अब आपको बताना है इसमें अम्बुद किसका है। तो अम्बुद है बादल का दोस्तों। केसी किसका है? केसी है ये सिंह का पर्यायवाची अर्थात शेर का। पुष्कर किसका है? तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। साथियों एक बात आपसे और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि जो टेस्ट का लेवल है बहुत लो है या फिर सरल प्रश्न है, तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी आप देख सकते हैं कि परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बस परीक्षा में उसका लेवल बढ़ जाता है। आपको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ, डाउट हुआ तो गलत हो जाते हैं। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लगता है सिंपल है तो इसमें 60 के 60 आप प्रश्न करके दिखाइए, बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, इसमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है पार्थ का पर्यायवाची कौन सा है। भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन या फिर श्री कृष्ण। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल है, पार्थ का पर्यायवाची है किसका है? अर्जुन का। इसके अलावा अभी देख लेंगे धनंजय, ठीक है दोस्तों, धनंजय, कौंतेय। कौंतेय मतलब होता है साथियों कुंती का पुत्र। तो जो जितने भी पुत्र थे पांचों पांडव वो सभी कौंतेय कहलाएंगे। हालांकि एक और होता है जो आपको याद रखना है दोस्तों, गुडाकेश। क्या होता है? गुडाकेश। साथियों देख लेते हैं इसका मतलब होता क्या है, गुडाकेश इन्हें क्यों बोलते हैं। तो इसमें गुडा मतलब होता है दोस्तों निद्रा। क्या होता है? निद्रा, नींद। तो अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था।
इन्होंने निद्रा पर नींद पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए अर्जुन को गुडाकेश भी बोलते हैं। इनका एक पर्यायवाची है दोस्तों सव्यसाची। बहुत बार पूछ लेता है दोस्तों सव्यसाची क्या है, तो जो बाएं हाथ से काम करने वाले को बोलते हैं सव्यसाची। इसके अलावा इनका जो अन्य पर्यायवाची है पार्थ, जो पूछा गया है इसमें महाबाहो, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का पर्याय नहीं है दोस्तों। सरिता का अर्थ क्या होता है? नदी। आपको इतना जान लेना है, नदी। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा है? तटनी, निम्ना, तरंगड़ी या फिर त्रिपथगा। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी, त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है किसका पर्यायवाची है? वो है गंगा का पर्यायवाची है त्रिपथगा। इसके अलावा तटनी, निम्नगा या फिर निम्ना, तरंगड़ी और बोलते हैं दोस्तों इसका अपगा, सिंधुगामिनी। साथियों सिंधुगामिनी का अर्थ होता है जो सिंधु की तरफ जाए, समुद्र। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र की तरफ जाने वाली, तो उसको बोलते हैं सिंधुगामिनी। लहरी साथियों, और कल्लोलनी, आपको याद रखना है थोड़ा सा जो अलग है, कल्लोलनी। ठीक है, ये भी नदी का पर्यायवाची है। इसके अलावा आपको याद रखना है पयस्विनी, ओके, तरंगड़ी, ये सभी दोस्तों नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको उसको बताना है कि इसमें सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। साथियों सुंदर और सौंदर्य में आपको बताना है कि कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए सुषमा, सुंदरता, शोभा या रमणी, इसमें सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प है वो है डी, रमणी। रमणी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? ये होता है युवती का। किसका? युवती का। इसके अलावा सुषमा, सुंदरता, शोभा ये सभी सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, द्रौपदी, रुक्मणी, यशोदा। तो साथियों बहुत बार डिस्कस हो चुका है, कृष्णा का जो पर्यायवाची है वो है द्रौपदी। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी। ये पांचाली, इनको पांचाली भी बोलते हैं। पांचाली देश की राजकुमारी थी द्रौपदी। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णा का पर्यायवाची है द्रौपदी। अब आपको बताना है साथियों दो प्रश्न। रोहिडेय क्या बताना है दोस्तों? पहला देख लीजिए, रोहिडेय किसे कहते हैं? रोहिडेय और राधेय। ठीक है दोस्तों, रोहिडेय और राधेय किसे कहते हैं आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों बीच बीच में प्रश्न पूछता रहूँगा, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक साथ उसका आंसर कमेंट में दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बता देना है। केकी, सिखी, शिखंडी या फिर कीस। इसमें बताना है आपका मोर का पर्यायवाची जो नहीं है, आपको बताना है मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो केकी है दोस्तों, ठीक है। सिखी है, ये भी ठीक है, जी हाँ दोस्तों ठीक है। शिखंडी ये भी सही है। कीस आप देख रहे हैं साथियों, ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, ये बंदर का पर्यायवाची है। चलिए देख लेते हैं कुछ मोर के पर्यायवाची जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्वजी क्या होता है दोस्तों? ध्वजी। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे नीला रहता है। कलापी, वेरी इंपॉर्टेंट है कलापी। तो इस सब को आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, मोर को शिवसुत वाहन बोला जाता है। शिवसुत वाहन अर्थात जो भगवान शंकर के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, उनका वाहन कौन था? तो मोर। ठीक है साथियों, इसलिए इनको शिवसुत वाहन भी बोलते हैं मोर को। अगला देखेंगे दोस्तों, अब आपको विशेष विशेषण बताना है इसमें। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सांप है साथियों, सांप, समुद्री सांप में घातक, यहाँ तक पहले हम लोग देखेंगे। समुद्री सांप में घातक, ठीक है दोस्तों। तो कैसा सांप है? समुद्री सांप है। ठीक है साथियों, सांप कैसा है? सांप की विशेषता क्या है? समुद्री सांप है, समुद्र में रहने वाला। तो यहाँ पे देख लेंगे सांप पहले तो विशेष्य हो गया है, अर्थात ये संज्ञा है सांप। तो समुद्री क्या है? समुद्री विशेषता है, तो इसलिए एक विशेषण यहाँ निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों।
अभी देखेंगे समुद्री सांप में घातक, ठीक है दोस्तों। तो घातक भी क्या है, विशेषण है। घातक क्या होता है, विशेषण होता है। जब पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर, ठीक है साथियों, जहर कीमती भी है और घातक भी है। ओके दोस्तों, जहर की दोनों प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कीमती भी है जहर और घातक भी है। तो अर्थात साथियों जहर यहाँ पे क्या है, जहर भी यहाँ पे पहले तो विशेष से है, उसके बाद कीमती विशेषण है, ठीक है, कीमती भी विशेषण है, घातक भी विशेषण है और समुद्री भी विशेषण है। तो 3 विशेषण और 2 विशेषण निकल के आ रहे हैं। सांप विशेष हो गया, जहर विशेष हो गया, इसके अलावा कीमती, घातक और समुद्री ये सभी विशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो 3 विशेषण यहाँ पे, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो गए हैं। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें मुख्य विशेष्य कौन सा है। तो इसमें दोस्तों किसके प्राण आकुल है राम के लिए, आपको देखना है किसके प्राण आकुल है राम के लिए। तो दशरथ के प्राण, ठीक है दोस्तों, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष जो है दोस्तों वो है सी, प्राण। दशरथ के प्राणों के बारे में बात हो रही है साथियों, प्राण भी विशेष है तो यहाँ पे प्राण आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे आपको चयनित करना है, बताना है कि कौन सा गलत शब्द है। रोष, अमर्ष, कोप, स्वत्व। स्वत्व, अमर्ष अभी हमने देखा साथियों क्रोध का होता है, कोप भी इसी का पर्यायवाची है क्रोध का, रोष भी क्रोध का पर्यायवाची है। यहाँ पे स्वत्व जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है अधिकार जताना, किसी के ऊपर अधिकार जताना, अपनापन जताना साथियों, उसको बोलते हैं स्वत्व, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता या फिर कौटिल्य। तो साथियों इसमें जो कुटिलता है, जटिलता है, कुरूपता है। कुरूपता साथियों ये भाव को प्रकट कर रहा है, जटिलता भी कितना जटिल है साथियों, ये भी भाव को प्रकट कर रहा है। कुटिलता कितना कुटिल है, ये भी साथियों लास्ट में ता लग गया है, ये भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। और साथियों जब भाववाचक संज्ञा है अर्थात ये लोग विशेष्य हैं, ठीक है दोस्तों। तो विशेष्य हैं तो ये सब कैंसिल, कट हो गया, ये सब ऑप्शन कट हो गया। तो इसमें जो एक बचता है विशेषण वो है कौटिल्य। क्या है, कौटिल्य। कौटिल्य जो है दोस्तों ये विशेषण है। बाकी कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये सभी भाव है, भाववाचक संज्ञा है अर्थात विशेष्य हो गए हैं। चलिए अगला देखेंगे। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है साथियों, आपको बताना है, समझना है ध्यान से। राम और श्याम भाई है साथियों, कोई बात नहीं, इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, 2 भाई के बारे में बात की जा रही है, संयुक्त वाक्य है और लगा दिया गया है दोस्तों। तो राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। साथियों पानी और खाना मांगा, एक पानी मांग रहा है एक खाना, इसलिए यहाँ पे भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। दोस्तों दाल और रोटी परोसी है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग चीज़ें परोसी हैं, यहाँ भी और जो है विशेषण नहीं है, तो ये इन तीनों विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। अब देखेंगे डी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। दोस्तों ये साथियों सही है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे साथियों, पूछेंगे क्यों, सभी में और है तो क्यों नहीं हुआ है। साथियों इसमें जो और का मतलब है दोस्तों आप ध्यान से समझिए। राम ने एक बार रोटी खाई साथियों, मान लीजिए एक रोटी खाई उसने और रोटी मांगी, इसका मतलब साथियों एक रोटी से अधिक या फिर दूसरी रोटी मांगी। तो यहाँ पे साथियों जो ये और का प्रयोग हुआ है वो ज़्यादा, अधिक या दूसरी के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए साथियों यह विशेषण है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा अगर हो गया, ज़्यादा शब्द लग गया, अधिक शब्द लग गया साथियों, ये विशेषण हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों बड़े आराम से। निम्नलिखित में विशेषण पद है, आपको बताना है साथियों। एक चीज़ और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो शेयर ज़रूर किया करिए, लोगों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड अपने दोस्तों तक पहुँचाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में विशेषण पद है। उपासना,
आयतलोचना, उद्गार या फिर वंदना। ठीक है साथियों, इसमें बताना है विशेषण पद क्या है। उपासना साथियों, किसी की उपासना करना, तो ये विशेषण नहीं है साथियों, विशेष्य है। उद्गार, वंदना, वंदना साथियों विशेष्य है, इसका जो विशेषण होता है वंदनीय होता है। ठीक है, तो उद्गार भी विशेषण नहीं, वंदना भी नहीं है, उपासना नहीं है। आयतलोचना दोस्तों, पहली बात तो आयतलोचना विशेषण है, लेकिन दोस्तों आयतलोचना का अर्थ क्या होता है, जब तक अर्थ नहीं पता होगा साथियों कैसे हम लोग गेस करेंगे। आयतलोचना मतलब होता है साथियों बड़ी आँखों वाली। ठीक है, बड़ी आँखों वाली को बोलते हैं हम लोग आयतलोचना। आँखें कैसी है, बड़ी है, प्रॉपर्टी शो कर रही है आँखों की, इसलिए साथियों ये विशेषण है, आयतलोचना विशेषण है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है दोस्तों। आगामी, शांत, काला। तो साथियों हम उदाहरण से समझेंगे। आगामी कल, अगर आप साथियों बहुत बार देखते हैं, न्यूज़ पे पढ़ते रहते हैं, आगामी कल सर, या फिर साथियों आगामी मतलब होता है आने वाला, आने वाला। अगर कल लगा देंगे तो आगामी कल, आने वाला कल, तो ये साथियों कल के बारे में बता रहा है। शांत चित्त, ठीक है दोस्तों, शांत चित्त, चित्त कैसा है, शांत है, ये भी विशेषता बता रहा है। शांत व्यक्ति बोल सकते हैं आप साथियों, व्यक्ति बहुत शांत है। काला कपड़ा, कपड़ा कैसा है, कपड़ा काला है, कपड़े की विशेषता बता रहा है काला। तो दोस्तों ये सभी जो हैं, कहने का मतलब है ये सभी कुछ न कुछ विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गए। तुम क्या है दोस्तों, तुम एक सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है, तुम सर्वनाम है। चलिए अगला देखेंगे। विशेष शब्द इसमें आपको बताना है। ललिता, ललिता, सुंदर, लंबा या फिर लघु। तो साथियों इसको भी ऐसे हम नहीं समझेंगे, बिल्कुल एकदम उदाहरण से समझेंगे। तो लंबा व्यक्ति, अगर हम लंबा के साथ व्यक्ति एक लगा दें साथियों, चेक करना होता है कि कैसे हम पता करेंगे विशेष विशेषण है। अगर हम बोलेंगे साथियों लंबा व्यक्ति, तो व्यक्ति के बारे में विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति लंबा है, इसलिए लंबा यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, तो पहला तो कट गया दोस्तों। ठीक है, पहला तो कट गया, लंबा विशेष नहीं हो सकता। सुंदर स्त्री, साथियों ले लीजिए स्त्री को एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए। स्त्री के बारे में क्या बता रही है कि सुंदर स्त्री है, स्त्री की विशेषता है सुंदर। तो दोस्तों यहाँ पर भी सुंदर जो है विशेष्य नहीं है, विशेषण होगा, किसी की विशेषता बता रही है सुंदर, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अभी देखेंगे साथियों बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों को लघु में, कि लघु विशेष्य है कि विशेषण है। तो साथियों मैं बोलूँगा दो चीज़ें समझेंगे। एक समझूंगा मैं लघु मात्रा, लघु का अर्थ होता है दोस्तों छोटा, तो मात्रा कैसी है, लघु है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं लघु उद्योग, भी बहुत आपने सुना होगा, लघु उद्योग। ठीक है दोस्तों, उद्योग के बारे में बता रहा है कि उद्योग कैसा है, लघु है। तो इस तरह से साथियों ये भी लघु भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। तो सुंदर, लघु और लंबा तो विशेषण हो गए। ललिता विशेष्य है दोस्तों, ललिता एक संज्ञा है, ठीक है, नाम है, तो ललिता विशेष्य हो गया यहाँ पे, इसीलिए ललिता विशेष्य हो गया। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में विशेष्य पद है कालिमा, महिमा, मधुरिका। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है ए, विशेष्य पद है दोस्तों। उमा मतलब ये नाम है, देवी जी का नाम है, पार्वती उमा ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो गया उमा विशेष्य। मधुरिका, महिमा, कालिमा साथियों ये विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सुकुमार, दुर्जन, मानस। साथियों एक ही शब्द से समझ लेंगे हम लोग। सज्जन व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, सज्जन है, सीधा है, बहुत ही सीधा साधा अनुशासित है, तो ये सज्जन यहाँ विशेषण हो गया। दुर्जन व्यक्ति साथियों खराब व्यक्ति है, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, चलिए ये भी विशेषण हो गया। व्यक्ति की दुष्टता के बारे में बता रहा है, एक सज्जन जो है व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बता रहा है दोस्तों। सुकुमार, कुमार कैसा है दोस्तों, सुकुमार है, अच्छा है साथियों, कहने का मतलब अच्छा है, तो उसको बोलेंगे सुकुमार। मानस का अर्थ होता है दोस्तों, ये भी गलत हो गया, इसलिए विशेषण नहीं है। मानस का अर्थ होता है दोस्तों मन, क्या है, मन, इसको मन भी बोलते हैं, मानस का अर्थ मन होता है। तो मन जो है दोस्तों एक विशेष्य है, इसलिए यहाँ पे मानस जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।
शेयर भी करना न भूलिए। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट या फिर विषाद। तो साथियों ये तीनों जो है विशेषण है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब अच्छा होता है साथियों बहुत। धृष्ट मतलब ढीठ है साथियों, कल ही हमने देखा है तत्सम तद्भव है, ढीठ का तत्सम है धृष्ट। तो धृष्ट भी साथियों एक विशेषता बता रहा है, ढीठ व्यक्ति है। उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, बहुत ही निकृष्ट है साथियों, ठीक है। विषाद यहाँ पे विशेषण नहीं है, विषाद विशेष्य है। इसका विशेषण आपको बताना है कि क्या होता है, विषाद का विशेषण बताना है क्या होता है। तो जो सही विकल्प है वो है डी, विषाद। ठीक है दोस्तों, विषाद। चलिए अगला देखेंगे, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। साथियों आपको बताना है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। कैसा व्यक्ति है दोस्तों, पहले देख लेंगे हम लोग। विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। व्यक्ति के बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है दोस्तों कि हाँ भाई व्यक्ति जो है विद्वान है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुण के बारे में बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण हो गया, सिंपल। चलिए अगला देखेंगे, तत्सम तद्भव है। तत्सम तद्भव है दोस्तों, हरिद्रा, आपको युग्म देखना है, तत्सम उसके बाद तद्भव। हरिद्रा साथियों, क्या हरिद्रा का जो तद्भव होता है हरिद्वार होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमने पढ़ा है, गलत है, हरिद्वार नहीं होता भाई। क्या होता है फिर आपको बताना है। हरिद्रा का क्या होता है? हल्दी, जो हम लोग खाते हैं हल्दी। चलिए ठीक है, हल्दी हो गया, ठीक है। पृष्ठ, पन्ना, तो ये तो बिल्कुल सही है साथियों, पन्ना या पृष्ठ बोल दीजिए उसको, सही है। पर्यंक, परख, तो साथियों पर्यंक तो सही है लेकिन परख गलत है, इसका होता है पलंग। पर्यंक का जो तद्भव होता है वो है पलंग। चुल्लिक, चूल्हा, चूल्हा तो साथियों तद्भव है, बिल्कुल सही है, खाना वाना बनता है इसमें, सही है। चुल्लिक इसका तत्सम नहीं होता है, इसका जो तत्सम होता है वो है चुल्ली। चुल्ली क्या होता है साथियों? चुल्ली, ठीक है। तो इस तरह से सही विकल्प क्या हो गया था? बी, पृष्ठ और पन्ना, ये तो सही थे बिल्कुल। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं साथियों, अर्थात संस्कृत का वो शब्द जो हिंदी में एज इट इज़ ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं साथियों? हम लोग ने डिफिनेशन भी पढ़ा है, तो उसको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, क्या बोलते हैं? तत्सम। तद्भव किसको बोलते हैं? अगर जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं लेकिन थोड़ा छेड़छाड़ी, उसमें छेड़खानी हुई रहती है साथियों, उसका थोड़ा विकृत रूप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग तद्भव। ठीक है। देशज क्या होता है साथियों? जो देशीय भाषा होते हैं, जो देशीय शब्द होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग देशज। संकर क्या होता है साथियों? अलग अलग जो शब्द होते हैं उनका मिश्रण हो जाता है, उसको बोलते हैं संकर। चलिए अगला देखेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? इसको देख लेते हैं साथियों, पूछा गया है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निका, अनिष्टका, अग्निष्ठिकी या फिर अग्निष्ठिका। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है सी, अग्निष्ठिका। ये अंगीठी का तत्सम शब्द है। अब अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है तद्भव कौन सा है। भ्रमर, व्याघ्र, कोयल या फिर क्षीर। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है डी, कोयल। कोयल का जो साथियों तत्सम होता है वो होता है कोकिल। क्या होता है? कोकिल। भ्रमर हमने देखा है, भ्रमर बहुत ही फेमस है। भ्रमर का अर्थ होता है दोस्तों तद्भव भौरा। क्षीर का जो तद्भव हो जाएगा वो हो गया खीर। व्याघ्र का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको बताना है। इसमें भी आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो शक्कर, शक्कर नहीं है दोस्तों, ये तद्भव तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है शर्करा। चलिए, होली भी तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है होलिका। क्या होता है? ध्यान से सुनते रहें, होलिका। मोती, मोती भी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है मौक्तिक। ठीक है दोस्तों, मौक्तिक। चलिए, सप्तशती यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो है सतसई। क्या होता है? सतसई। ठीक है, तो बी इज करेक्ट, बी सही है। अगला है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है? आपको बताना है पक्ष का तद्भव रूप क्या है। पंछी, पंख या फिर पखेरु। तो साथियों इसका सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, पंख। पक्ष का जो तद्भव रूप होता है, पक्ष तत्सम है और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है पंख। ठीक है। पंछी का क्या होता है तत्सम? पक्षी, पक्षी। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, वंश, नेह या फिर भूषिका।
तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। अगला देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द सही है? तद्भव शब्द है अर्थात पंख, लज्जा, शिला या फिर पृष्ठ। तो आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों। तो अभी अभी हमने देखा तद्भव पंख है। पंख का जो तत्सम होता है वो होता है क्या होता है दोस्तों? पक्ष। लज्जा तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है लाज। पृष्ठ ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो पन्ना। आपको बताना है शिला का, सिंपल है, शिला का बताना है। तद्भव शब्द का चयन करना है सूर, गति, कमल या फिर निडर। आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो साथियों इसका जो तद्भव शब्द है, इसमें जो तद्भव शब्द है वो साथियों वो है निडर। क्या है? निडर। इसका जो तत्सम होता है वो है निर्भय। निर्भय इसका तत्सम होता है, तो बी सही है। सुर, गति और कमल ये सब तत्सम है। प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय जो शब्द हम लोग अक्सर यूज करते हैं, का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका जो तद्भव शब्द होता है दोस्तों वो है पिया। पिया। चलिए अगला, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद या फिर औपनिवेशिक। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है बी, औपनिवेशिक। ठीक है दोस्तों। औपन्यासिक क्या होता है? उपन्यास से संबंधित होता है। उपनिवेशवाद क्या होता है दोस्तों? जो उपनिवेश को अपने अधीन कर ले उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक साथियों बोलते हैं उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। साथियों जब अंग्रेज आए थे भारत में और उन्होंने भारत में जहाँ जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। वो लोग अपना वहाँ उपनिवेश करते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे साथियों। ठीक है, तो उपनिवेश कॉलोनियल से संबंधित है उपनिवेश। चलिए अगला देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है, बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है बी, अप्रमेय। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों इसको बोलते हैं हम लोग अपत। अपत सबसे सुटेबल है, सबसे सही है, जो जिसको बोलेंगे हम लोग अपत। क्या है? अपत। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे साथियों जो प्रपर्ण का अर्थ होता है वो होता है गिरा हुआ पत्ता। क्या होता है? गिरा हुआ पत्ता। अपर्ण का अर्थ आपको बताना है साथियों, अपर्ण का अर्थ क्या होता है? तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की अगर आपको इच्छा हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बी, तितीर्षा। उसको बोलते हैं तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो उसके लिए शुद्ध शब्द है साथियों बी, हौदा। जीन क्या बोलते हैं साथियों? जीन किसको बोलेंगे? जीन बोलेंगे साथियों घोड़े के ऊपर रखने वाली गद्दी। जब घोड़े पे बैठते हैं तो एक गद्दी रखी जाती है, उसको बोलते हैं जीन। बख्तर क्या होता है साथियों? जब युद्ध होता था पहले के समय तो लोहे का एक साथियों जाल टाइप का कवच होता था, उसको लोग पहनते थे, कई मूवी में आपने देखा होगा। तो उसको बोलते हैं बख्तर। युद्ध के समय पहना जाता है ये कवच। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपत्निक, वियोगी, विपत्निक या फिर विधुर। आपको अंतर समझना है साथियों। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, विपत्निक। विपत्निक। वियोगी क्या है? दुख में, दुख में साथियों जो व्यक्ति बहुत ही दुखी हो, दुख में जल रहा हो, उसको बोलते हैं वियोगी। विधुर क्या है साथियों? जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है साथियों, उसको बोलते हैं विधुर। अपत्निक क्या होता है? जिसकी पत्नी न हो, जिसकी पत्नी ही न हो उसको बोलते हैं अपत्निक। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, विपत्निक। चलिए अगला, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं साथियों, जो युद्ध में स्थिर है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए सही विकल्प है सी, युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है साथियों? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, दावाग्नि। दावाग्नि। ठीक है दोस्तों। बड़वा अग्नि क्या बोलते हैं? बड़वा अग्नि जो समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वा अग्नि। जठराग्नि किससे संबंधित है साथियों? पेट में लगने वाली। जठर साथियों जब भूख लग जाती है साथियों बहुत ज़्यादा, तो पेट से संबंधित होता है, तो इसको बोलते हैं जठराग्नि। विरहाग्नि क्या होता है साथियों? विरहाग्नि दुख में जलने वाली को बोलते हैं विरहाग्नि। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों दावाग्नि और बड़वाग्नि में, तो इसका सबसे सिंपल है
बड़वा अग्नि अर्थात इस समुद्र में लगने वाली आग है। इसको याद कैसे करें, तो समुद्र बहुत बड़ा होता है साथियों, समुद्र बहुत बड़ा होता है इसलिए इसको बोलते हैं बड़वा अग्नि। याद करने के लिए दोस्तों, दावाग्नि फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, जंगल में लगने वाली, वन में लगने वाली आग। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो इसको बोलते हैं साथियों डी समिधा, इसको बोलते हैं समिधा। शुष्क काष्ठ मतलब सूखी लकड़ी साथियों सूखी लकड़ी। वन काष्ठ मतलब वन की लकड़ी। हवन सामग्री मतलब हवन में जो सामग्री प्रयोग होती है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी दिगंबर। क्या है, दिगंबर। विश्वंभर किसको बोलते हैं, तो विश्वंभर जो है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है विश्वंभर। दिक्पाल, दिक्पाल किसको बोलेंगे, जो सभी दिशाओं का स्वामी हो उसको बोलते हैं दिक्पाल। ठीक है, पैगंबर का अर्थ होता है दूत। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कुमारी सूत या फिर कानीन। तो साथियों जो सबसे सही है वो है बी कानीन, इसको बोलते हैं कानीन। निम्न के शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द, किसकी लिखावट सही है दोस्तों, किसकी वर्तनी सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए विदुषी। क्या है, विदुषी। इसका अर्थ होता है साथियों विद्वान महिला, विद्वान स्त्री। चलिए अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष या फिर आशीर्वाद। तो साथियों पारलौकिक सही है, ये भी सही है। दुर्धर्ष ये भी सही है साथियों। इसका अर्थ होता है जिससे वश में करना कठिन हो, जिससे वश में करना कठिन हो, आप अर्थ जान लीजिए इसका। दुर्धर्ष जिसको वश में करना कठिन हो। पारलौकिक मतलब होता है साथियों पृथ्वी से परे। ठीक है, आशीर्वाद ये भी सही है। निश्चेष्ट साथियों गलत लिखा है, इसका जो सही होता है वो है, आप ध्यान से देख लीजिए, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ये सही है इसका। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए। नहीं दोस्तों इसमें ये गलत है, निश्चेष्ट होता है दोस्तों, निश्चेष्ट ये सही होगा इसका। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। प्रज्वलित, उज्ज्वल, समुज्ज्वल या फिर समुज्ज्वल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी समुज्ज्वल, ये गलत लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नृक, नर्क। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, आपको अगर लगता होगा नर्क तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही विकल्प है वर्तनी की दृष्टि से नरक, नरक सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए साथियों। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी टिप्पणी, ये एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। तो साथियों अंत्याक्षरी बहुत ही शुद्ध है, सबसे शुद्ध है। तदुपरांत नहीं होता साथियों, तदुपरांत होता है। क्या हो, तदुपरांत। फिर इसमें क्या होता है, पूजनीय नहीं होता है, बहुत बार पूछा जाता है साथियों। तो इसको बहुत ही ये शब्द याद कर लीजिए, पूजनीय होता है। क्या है, पूजनीय। ठीक है, कवयित्री नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। कवयित्री होता है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार बार पूछा जाता है साथियों, कवयित्री होता है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो सी परीक्षा। फिर इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको बताना है। तो बस साथियों आपको इसमें बस प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको लिखना है, बहुत बार लिखना है। तो यह है आनुषंगिक, आनुषंगिक ये एकदम सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों। ए जो है एकदम सही है, उज्ज्वल सही है, कवित्री गलत है, अभी अभी मैंने बताया कवियत्री होता है। वैमनस्यता नहीं होता है दोस्तों, वैमनस्य होता है। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक। अगला है बर्बर का विलोम क्या है। बर्बर का विलोम क्या है, उर्वर, सीधा, सभ्य या फिर अबर्बर। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है सी सभ्य। बर्बर मतलब असभ्य, इसका जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। उर्वर मतलब, उर्वर का अर्थ होता है बंजर, अनुर्वर, सीधा, टेढ़ा। चलिए ध्वंस का विलोम क्या है। ध्वंस का विलोम क्या है दोस्तों, विध्वंस, नाश। ठीक है, तो ये तो इसके समानार्थी हैं। ध्वंस का विलोम है बी निर्माण। क्या होता है, निर्माण। ठीक है, चलिए सृजन का मतलब होता है साथियों, सृजन का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, आपको बताना है इसमें शुद्ध शब्द क्या है, कैसे लिखा जाएगा, कौन सा इसका एकदम सही है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी कुमुदनी। कुमुदनी साथियों यह एक फूल होता है,
कमल की ही तरह होता है, लेकिन कमल से छोटा होता है साथियों। सफ़ेद कलर का फूल होता है, इसको लिली फ्लावर बोलते हैं। तो कुमुदिनी ये एकदम सही लिखावट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। अध्यवसाय का विलोम क्या है? अध्यवसाय का विलोम क्या है? तो इसका सही विकल्प है दोस्तों बी, वो है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय ये एकदम सही है। चलिए अगला देखेंगे, साधु का विलोम क्या है? साधुनी, साध्वी, असाधु या फिर सन्यासिनी। तो साथियों इसका विकल्प है डी, वो है असाधु। लगता है दोस्तों 60% से ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। सृजन का विलोम क्या है? सृजन का विलोम क्या है? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, संहार। ठीक है, संहार इसका सही विकल्प है। समास का विलोम नहीं है, आपको बताना है इसमें समास का विलोम कौन सा नहीं है। व्यास, विग्रह, खंड। तो इसमें जो समास का विलोम नहीं है वो है संग्रह। संग्रह जो है समास का विलोम नहीं है। अवनत का विलोम क्या है? अवनगत, नत, नवत या फिर उन्नत। तो साथियों अवनत का विलोम है वो है बी, उन्नत। ठीक है, उन्नत मतलब साथियों ग्रो करता हुआ, मतलब उठा हुआ, लगातार उन्नति करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं उन्नत। यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम, उचित, आदर्श या फिर अनुचित। तो साथियों यथार्थ का मतलब होता है वास्तव, वास्तविक। और इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ए, कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा। साथियों ये एकदम सही है। किसी की आप अपेक्षा करते हैं उसका उल्टा होता है उपेक्षा। अग्रज, अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। उन्नत, अवगत। साथियों अभी हमने देखा उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का होता है अवनत। ठीक है, आदान प्रदान। ठीक है, ये भी एकदम सही है, ये सही है साथियों, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उन्नत और अवगत, ये गलत है। संधि का विलोम शब्द क्या है? साथियों संधि का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, विग्रह। ठीक है, संधि मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना। अचल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। पर्वत, भूधर, नग और मेदिनी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, मेदिनी जो है पृथ्वी का होता है। बाकी अचल का अर्थ होता है पर्वत, भूधर और नग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अनाचार, अपकर अर्थात खराब कर्म, अन्याय, ये सभी अधर्म के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अधर्म का पर्यायवाची अधर्म नहीं है। अधर्म का पर्यायवाची होता है दोस्तों खल, सठ, नीच। अर्थात समझ लीजिए सिंपल शब्दों में नीच, इसका मतलब होता है नीच। पामर, खल, सठ, उसको बोलते हैं अधम। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज ये अंतिम प्रश्न था। आई थिंक इसमें 65 प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।